हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टच हाइट्स। न्यू एज करियर ऑप्शन की इस सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इवेंट मैनेजमेंट के बारे में। इवेंट मैनेजमेंट ओवरऑल क्या है, इसके पे स्किल्स क्या हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी और स्किल्स चाहिए और किस तरह से इस फील्ड में एंटर किया जाए, इन सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जो भी आपके सवाल हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इवेंट मैनेजमेंट पिछले 10-15 सालों से इंडिया में ये नाम बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है और इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग एंटर कर रहे हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री दिन बर दिन ग्रो करती जा रही है। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ इवेंट मैनेजमेंट? किसी भी इवेंट को मैनेज करना, चाहे वो एक पार्टी हो, एक फंक्शन हो, एक वेडिंग हो, एक कॉन्फ्रेंस हो या फिर एक पॉलिटिकल, सोशल या पब्लिक इवेंट हो, किसी भी इवेंट को मैनेज करना कहा जाता है इवेंट मैनेजमेंट। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े होते हैं जो अलग अलग वेंडर्स से डील करते हैं, सच एज डेकोरेशन, म्यूजिक, केटरिंग, माइक, साउंड एंड ऑल दो स्टफ। और इस सर्विसेज के लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को पैसे दिए जाते हैं कि आप पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कीजिए, मैनेज कीजिए, ताकि जो स्पॉन्सर्स हैं या जो उस इवेंट के मेन ओनर्स हैं वो थोड़े रिलैक्स रह पाएँ और पूरे इवेंट का मज़ा ले पाएँ। सो दिस इज़ ओवरऑल इवेंट मैनेजमेंट, कि किसी भी इवेंट को मैनेज करना बाय पेइंग सम अमाउंट। ओके, सो इस फील्ड में एंटर कैसे किया जाए? सो फ्रेंड्स, इस फील्ड में एंटर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको इंजीनियरिंग या कंप्यूटर्स में घुसने के लिए एक टेक्निकल स्किल चाहिए होती है, इवेंट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं या अगर आप एक 12th पास भी हैं तो आप 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या 1 ईयर का एक इवेंट मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं। और अगर आप कोर्स नहीं भी करना चाहते तो भी किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ आप एज एन इंटर्न काम करना शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस गेन करने के बाद किसी और कंपनी में ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस एक जॉब हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज में किस तरह की जॉब होती हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले होते हैं इवेंट मैनेजर्स, जो कि वेंडर के साथ डीलिंग करते हैं इवेंट्स की। वेंडर मीन्स केटरिंग वेंडर, म्यूजिक वेंडर, डेकोरेशन वेंडर एंड ऑल दोज पीपल। और उसके बाद आते हैं बजट मैनेजर्स, जो कि पूरे ओवरऑल इवेंट का बजट मैनेज करते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट में PR बहुत ज़रूरी होते हैं, यानी पब्लिक रिलेशंस, जो कि बिजनेस लेके आते हैं। एंड ऑल्सो देयर आर पीपल दोज हु हैंडल द लीगल स्टफ, कि किसी भी इवेंट में जो है आपको किस तरह की परमिशंस की ज़रूरत है, किस तरह की एप्लीकेशन की ज़रूरत है, किन गवर्नमेंट ऑफिसर से आपको बात करनी है, या फिर आप किसी मॉल में एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर एक स्टेज शो कर रहे हैं, तो आपको किन किन परमिशंस की और किन किन गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है। सो इवेंट मैनेजमेंट में ये सब चीज़ें आती है। ऑलराइट, और अब बात करते हैं पे स्केल की। तो अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं तो आपको इवेंट्स में पर इवेंट भी पैसा मिल सकता है, यानी एक इवेंट का आपको 4 to 5,000 मिल सकता है और ये इवेंट हो सकता है 3 से 4 दिन चले। अगर पर डे का इवेंट है तो हो सकता है आपको पर डे 1,000 to 1,500 रुपीज़ मिले। लेकिन अगर आपको फुल टाइम जॉब करनी है तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 15 to 20,000 फॉर अ फ्रेशर। और अगर आपने कोई इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है तो आपकी सैलरी 20 to 25 तक भी जा सकती है। लेकिन इस इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसमें एक बार एंटर कर जाते हैं तो विद इन 6 मंथ्स और 1 ईयर आपकी सैलरी ग्रोथ भी हो सकती है, आपकी करियर ग्रोथ भी हो सकती है। और इसके अलावा जो स्किल सेट ज़रूरी है इवेंट मैनेजमेंट के लिए, वो सबसे पहला है कम्युनिकेशन स्किल। चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या आपकी रीजनल लैंग्वेज हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इवेंट मैनेजमेंट में अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं गाइस, क्योंकि आपको हर तरह के लोगों से डील करना आना चाहिए, बात करने आना चाहिए, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों, चाहे वो वेंडर्स हों, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, आपको सबसे डील करना आना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, आपको एक क्लाइंट को कन्विंस करना आना चाहिए कि क्यों आप एक अच्छे इवेंट मैनेजर हो सकते हो या आपकी कंपनी उनका इवेंट अच्छे से हैंडल कर सकती है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल इज़ द नंबर 1 प्रायोरिटी इन इवेंट मैनेजमेंट। और गाइज, अब बात करते हैं इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के बारे में।
तो अक्सर आप किसी मॉल में जाते हो तो कहीं ना कहीं आप देखते हो कोई ना कोई इवेंट चल रहा होता है जहाँ पे एक एंकर माइक लेके लोगों से बात कर रहा होता है, या फिर आजकल बहुत सारी वेडिंग्स में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पूरी की पूरी वेडिंग ऑर्गेनाइज करती हैं। बहुत सारे ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, या फिर ऐसे फैमिली इवेंट्स होते हैं जहाँ पे एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पूरा का पूरा इवेंट संभालती है। दैट मीन्स ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है अलग अलग इंडस्ट्री में। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, एक बार आप इवेंट मैनेजमेंट में काम कर लेते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसी इंडस्ट्री में स्टक हो जाते हैं। आप इवेंट मैनेजमेंट के बाद पीआर में जा सकते हैं, यानी पब्लिक रिलेशंस में जा सकते हैं, मार्केटिंग्स में जा सकते हैं, खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल सकते हैं, या फिर और भी कई ऐसे प्रोफेशंस हैं जहां पे आप इवेंट मैनेजमेंट में एक एक्सपीरियंस गेन करने के बाद जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई एम वेरी श्योर आपको इवेंट मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। अगर और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो अबाउट थिंग्स, करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज, तो हमारी वेबसाइट www.touchheights.com पे ज़रूर जाइए और वहाँ से बहुत सारी नॉलेज गेन कीजिए। और हाँ, वहाँ पे कुछ क्विज भी चल रहे हैं, अगर आप वो जीतते हैं तो आपको इनाम भी मिल सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो हो सकता है इवेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट शो कर रहे हो। आपके जो भी सवाल हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड विद www.touchheights.com।